हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के अंदर ये होता है कि हमारे पास एक क्वेश्चंस होती हैं और साथ एक उसने फॉर्म दी होती है जिसमें से हमने जिस पर हम डिवाइड करना उसकी वैल्यूज हमें निकालनी होती है। लाइक यहाँ पर जैसे x-2 है, आपने जीरो के इक्वल कंसीडर करते हुए -2 को दूसरी तरफ लेकर जाना, तो -2 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +2 में चेंज हो जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन के अंदर उसको फॉर्म को लिखने का तरीका कार क्या होता है, इसके अंदर जो मैक्सिमम बड़ी पावर होती है उसके जैसा कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू लिखती हैं। फिर अदर 4 के बाद 3 आ रही है, उसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 आ रहा है। यहाँ पर आपको नज़र होगा x² की वैल्यू, x² है नहीं, अगर x² यहाँ पर मौजूद नहीं है तो डैट्स में वहाँ पर वो क्या लगा देना, आपने 0 लगा देना है। आपने इसको मिस नहीं करना, अगर मिस करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगी। तो जो चीज़ यहाँ मौजूद नहीं होगी आपने उसकी जगह 0 लगा देना और आखिर में -3 आ जाएगा। फिर यहाँ अगेन यहाँ पर कॉन्स्टेंट मौजूद नहीं है तो कॉन्स्टेंट को भी आपने खुद से कंसीडर करके 0 लगा देना। करने के बाद इसको सॉल्व करने का तरीका कार क्या होता है, ये मैंने अगेन शुरू में बताया कि -2 है तो उधर जाकर हमने 0 के दूसरी तरफ कंसीडर कर लेना, तो -2 को क्या किस में चेंज करना, +2 के साथ आप इसको डिवाइड करना है। तो पहला जो नंबर डिजिट होता है उसको एच नीचे लिख लेते होते हैं, कुछ भी नहीं इसके साथ करना। फिर जो नंबर आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। फिर इसको ऐड करना होता है, 10 को 1 से ऐड किया 11 आ गया, 11 जो आंसर आता है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया 22 आ गया, 22 को 0 में ऐड किया अगेन 22 आ गया, 22 को फिर अगेन इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर 44 आ गया, 44 को -3 में आपने ऐड करना है तो 44 -3 आएगा 41 आ जाएगा। अगेन जो आंसर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ गया 82 आ गया। इसको 0 के साथ आपने ऐड किया तो 82 ही आ गया। अब आपने इसकी इक्वेशन बना देनी, क्या इक्वेशन बनेगी 5 ये कोफिशिएंट x³ का कोफिशिएंट पहले आपने देखना, पहले को कांस्टेंट कंसीडर करना, फिर x फिर x² फिर x³, 5x³ 11x² प्लस 22x और प्लस 41, ये इसका क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। अगेन आगे इसी सिंथेटिक डिवीजन की आपकी टाइप 2 आ जाएगी। टाइप 2 में ये होता है कि आपके पास एक 2 क्वेश्चन दी गई हैं यहाँ पर और आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं, एक L वेरिएबल मौजूद है, M वेरिएबल मौजूद है, और हमें पोलिनोमियल भी 2 दिए गए, एक x-1 और x+1। एक दफ़ा आपने 1 के साथ सोल्व करना है, एक तो आपने -1 की तरह सोल्व करना है। अब इसी वही लास्ट वाला मेथड का आपको रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आपके पास एक नीचे यहाँ क्वेश्चन बन जाए, एक नीचे यहाँ क्वेश्चन बन जाएगी, आपके पास ये 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, दोनों के इक्वल को 0 आंसर 0 आ जाएगा। अगेन इसको आपने साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को सोल्व करना है। साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका कार क्या होता है, क्वेश्चन में किसी एक वेरिएबल को सेम बना देते हैं, उनको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसको हमें पेरेंटली नज़र आ रहा है कि m और m की वैल्यू सेम आ रहा है, अब दोनों को ऐड करते हैं, प्लस माइनस को करेंगे तो काट इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे। कट करने के बाद हमारे पास ओनली L बच जाएगा, तो L की आपने वैल्यू निकालनी है तो -2 यहाँ माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 6 के मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। तो अगेन जो वैल्यू आएगी आपने इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी है, फर्स्ट क्वेश्चन को पुट करेंगे तो उसको जो कैंसिल कट नहीं है उसे काट देना, बाकी चीज़ों को उठाकर आपने दूसरी तरफ ले गए जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। और इसकी अगेन एक टाइप दूसरी आ जाएगी जिसके अंदर वर्ड लिखा होगा सोल्व द क्वेश्चन। जब भी सोल्व द क्वेश्चन आ जाएगी अब मैथ के अंदर तो आपको मतलब होगा कि उसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन ये उसको सिंथेटिक डिवीजन से करने का तरीका कार क्या होता है कि पहला कोफिशिएंट, दूसरा कोफिशिएंट, तीसरा कोफिशिएंट एंड देन कांस्टेंट। आपने इसने उसको बताया था 3 इज द रूट, 3 रूट है तो 3 के साथ आपने इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो 3 को इसके साथ पहले वाली टर्म को एच नीचे उतार लेते हैं और 3 को 3 से जो आंसर आता है उसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से आंसर 9 आ गया। इसको ऐड किया -2 आ गया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई -6 आ गया, अगेन -1 आ गया और -1 को 3 से -3 आ गया, इसको ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 0। अब आपने इसकी क्वेश्चन बनाने स्टैंडर्ड क्वेश्चन 3x² -2x -1 ये ले लिया और अब आपने इसको पेयर वाले रूल से करना है, कंप्लीटिंग स्केयर से कर लो, पेयर्स रूल्स कर लो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कर लो, ये आपके ओपन चॉइस है जिस पर मर्जी कर सकते हैं। आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको पेयर्स के रूल से किया तो कैसे किया कि मल्टीप्लाई करने से -3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से -2 आना चाहिए, -3 और +1 को मल्टीप्लाई करो -3 आता है, -3 + 1 करो तो -2 आंसर आता है। तो इसमें से कॉमन आ रहा है 3x -1 बच गया, 1 कॉमन आ रहा है तो x-1 रह गया। तो अब आपने दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल सपोज कर लेना है। तो 3x है तो माइनस उधर जाके -1 का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा, तो x के साथ माइनस का तो जाके प्लस का होगा, 1 आंसर आ गया। ये अब आखिरी इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को सोल्व करें। साइमल्टेनियसली क्वेश्चन के अंदर ये होता है कि किसी एक में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी वेरिएबल के अंदर वैल्यू सबने पुट करनी होती है।
इसके अंदर हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, y इधर प्लस को तो जाकर माइनस का हो जाएगा, ये जो वैल्यूज आती है हमें इसके अंदर पुट करनी है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। ये स्केयर है तो स्केयर वाला फार्मूला ओपन किया, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस माइनस 2ab माइनस वाला फार्मूला पुट किया, जो इसको रीअरेंज किया, जो प्लस हो रही है प्लस करो, जो माइनस हो रही है माइनस करो, आखिर में हमारे पास क्या बचा y स्केयर माइनस 12 y प्लस 9। अब ये फार्मूला आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लो, कंप्लीटिंग स्केयर से कर लो, बाय मेकिंग द पेयर्स कर लो, जो भी आपको करना चाहो इससे करके आपने y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी।